हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एक किसान हैं या आपने कोई सरकारी ज़मीन पट्टे पर ले रखी है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक नया कानून लागू होने जा रहा है जिसे यहाँ पर आप कह सकते हैं नजूल की जो संपत्ति है उस पर यहाँ पर कब्जे को लेकर यहाँ पे सरकार की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। आखिर नजूल की ज़मीन क्या होती है, नजूल की संपत्ति क्या होती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस नए कानून में क्या है इस पर भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नजूल संपत्ति क्या होती है, यानी नजूल की जो संपत्ति होती है उसे कैसे समझते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो किसी ज़मीन को खरीदते समय बहुत सारी बातों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। कई मौके पर आपको देखने को मिलता है कि किसी ज़मीन पर नजूल भूमि का बोर्ड लगा होता है। नजूल भूमि क्या होती है और क्या नजूल भूमि को खरीदा या बेचा जा सकता है, भारत में इससे संबंधित संपूर्ण कानून क्या हैं, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ज़मीन के मालिकाना हक कई लोगों के पास होते हैं। सरकार के पास भी ज़मीन होती है जिस ज़मीन को शासकीय ज़मीन कहा जाता है। इन शासकीय ज़मीन को एक ऐसी ज़मीन जिसे हम एक नजूल ज़मीन कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भूमि यानी ज़मीन कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं भूमि कितने प्रकार की होती है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, ज़मीन एक प्रकार की होती है, एक होती है निजी ज़मीन, एक होती है सरकारी ज़मीन। अब सरकारी ज़मीन जो होती है वो कई प्रकार की होती है, ठीक है। इस ज़मीन के अंतर्गत सरकारी ज़मीन जो होती है उसी के अंतर्गत आती है नजूल की ज़मीन, नजूल की संपत्ति, ठीक है। और यहाँ पे नजूल की जो संपत्ति होती है उसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। भारत में किसी समय अंग्रेज़ों का शासन रहा था। अंग्रेज़ों के रूल्स भारत में चलते थे। शासन व्यवस्था में अंग्रेज़ों के पास ही थी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई भारतीयों ने विद्रोह किया, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा गया। ऐसे विद्रोह में सभी स्तर पर किया गया, आम आदमी से लेकर राजा तक यहाँ पर विद्रोह में शामिल हुए थे। अंग्रेज़ों के शासन के पहले भारत कोई एक देश नहीं था, बल्कि अलग अलग इलाकों पर अलग अलग राजाओं की हुकूमत रहा करती थी। बहुत सारी रियासतें थीं। इन रियासतों को बाद में अंग्रेज जब यहाँ से चले गए तब इनको एकत्रित किया गया। इसके पहले अगर बात की जाए तो विद्रोह करने वालों में अमीर गरीब सभी लोग होते थे। कई लोगों के पास जो कृषि करते थे उनके पास ज़मीन भी होती थी। अगर ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों का विरोध करते थे तब अंग्रेज उनकी ज़मीन को राजसात कर लेते थे, यानी कब्जा कर लेते थे। और ज़मीन को कब्जा करने के बाद ज़मीन के मूल मालिक को सज़ा दे दी जाती थी। कई मामलों में यह देखने को मिला कि लोग ज़मीन छोड़कर ही चले जाते थे, अंग्रेज उन्हें फरार घोषित कर देते थे। इस स्थिति में लोगों की ज़मीन अंग्रेजी शासन के पास आ जाती थी। ऐसी ज़मीन को नजूल की ज़मीन कहा गया। यानी इसमें बंजर ज़मीन, परती ज़मीन या सिंचाई योग्य ज़मीन, सारी ज़मीनें आती हैं, लेकिन वो उसका मालिक कौन होता है? सरकार होता है। अब सरकार इन सभी ज़मीनों को क्या कर रही है? इकट्ठा कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माफिया भी हैं जो बहुत सारी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। उनको छुड़ाने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पर यह कानून लाया जा रहा है। लेकिन इसका और सारे बहुत अगर बात करें तो समस्याएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने पट्टे पर ज़मीन ले रखा है, सरकारी ज़मीन है। अब उन पट्टों वाली ज़मीनों को भी ये हथिया लेंगे, यानी सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। उनको नजूल की ज़मीन जो है वो वापस ले ली जाएगी। इससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके पास खेती नहीं होगी, कृषि योग्य ज़मीन नहीं होगी, तो उस पर वो खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। कोई भी नजूल की ज़मीन जो शासकीय रिकॉर्ड में नजूल के नाम पर दर्ज है, उस ज़मीन का हस्तांतरण हो सकता है, लेकिन उस ज़मीन का मालिकाना हक नहीं बदला जा सकता। उस ज़मीन की मालिक तो सरकार ही रहती है, केवल उसके उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसी कृषि भूमि जो सिंचित है, गैर सिंचित है, बंजर भूमि है, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। गाँव के पिछड़े और अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के लोग उसके पास कृषि भूमि नहीं है, उन्हें ऐसी नजूल भूमि ज़मीन कृषि के लिए पट्टे पर दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी सरकारी ज़मीन है जो पट्टे पर दी जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे गरीब, बहुत सारे बेसहारा लोग, बहुत सारे ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोग जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है,
उनको सरकार की तरफ से यह ज़मीन नजूल के ज़मीन उन्हें पट्टे पर दी जाती, जिससे वो खेती बाड़ी अपना कर सकें। अब यह कानून पारित हो जाने के बाद वो ज़मीन सरकार हथिया लेगी, यानी उस पर किसी प्रकार का जो कब्जा है वो हटा दिया जाएगा, वो ज़मीन वापस सरकार के पास चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी जो कि यह कानून पारित नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारे विवाद, बहुत सारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी हैं। सरकार की तरफ से यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि यह नियम कानून लागू हो जाए। तो 31 जुलाई को यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 पारित हुआ। विधेयक का उद्देश्य नजूल भूमि की रक्षा करना बताया गया है। दरअसल नजूल का मतलब ऐसी जमीन या भवन से है जो सरकारी दस्तावेज के आधार पर सरकार की संपत्ति है। शहरों और गांवों में या उनके नज़दीक ऐसी सभी संपत्ति या भूमि या भवन जो राज्य सरकार की है नजूल संपत्तियां कहलाती हैं। इसमें वे सभी संपत्ति भी शामिल हैं जिनके पास सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित किसी कानून के तहत पट्टे या लाइसेंस या कब्जा दिया गया है, यानी सारी ज़मीन गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में यह ज़मीन आपकी वापस हो सकती है। हालांकि अभी कानून पारित नहीं हो पाया है, इस पर अभी चर्चा चल रही है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। नजूल संपत्ति क्या होती है। नजूल संपत्ति अगर आपके पास है, पट्टे पर लिए हैं, तो आपका यह पट्टा भी जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।